गाइस, वेलकम टू माय चैनल अपकमिंग मूवीज। तो आज क्या हमारा जो टॉपिक है वो स्टोरी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो इस स्टोरी के एंड तक हमारे साथ बने रहिए। और जो हमारी आज की स्टोरी है वो बेस करती है एक मूवी पर जो कि हाल ही में रिलीज़ हुई ऑन 25 जुलाई 2024 को, जिसका नेम है डेडपूल एंड वोल्वरीन। अगर इसके डायरेक्टर की बात की जाए तो वो शॉन लेवी हैं और अब तक जो रेवेन्यू ये मूवी अर्न कर चुकी है सिंस इट रिलीज वो है डोमेस्टिकली $431 मिलियन और वर्ल्ड वाइड $472 मिलियन। और अगर इस मूवी के क्रक्स की बात की जाए तो वो जो कुछ यूँ है कि डेडपूल का पूरा अमर वजूद इस वक्त तबाह हो जाता है जब टाइम वेरिएंट्स अथॉरिटी मल्टीवर्स की हिफाजत में मदद के लिए उसे भर्ती करती है। मिशन को मुकम्मल करने और अपनी दुनिया को एक वजदी खतरे से बचाने के लिए वो जल्द ही अपने साथी वोल्वरीन के साथ मुत्तहिद हो जाता है। इस मूवी की शुरुआत होती है सीधा डेडपूल को दिखाने से, जो कि फोर्थ रोल को तोड़कर हम ऑडियंस से बात करते हैं। कहते हैं कि मैं यहाँ पर वोल्वरीन को लेने आया हूँ। सीधा इसी जगह पर जाते हैं जहाँ पर वोल्वरीन को गाड़ दिया गया था। इसकी कब्र को खोदने के बाद वोल्वरीन को ढूंढने लगता है। उसे उम्मीद थी कि जैसे उसे बाहर निकाला गया हम देखते हैं कि ये वोल्वरीन पूरी तरह से मर चुका था क्योंकि इसकी हड्डियों का ढांचा बन गया था। ये देखकर डेडपूल पूरी तरह से मायूस हो गया था, लेकिन वो इसकी हड्डियों के ढांचे को अपने साथ बिठाकर इससे बातें करने लगता है। कहता है कि मुझे असल में वोल्वरीन की बहुत ज़रूरत है। उनकी बातों के दौरान में आईटीवी के बहुत सारे एजेंट्स आ जाते हैं जहाँ से वो बाहर निकल कर उसे लड़ना शुरू कर देते हैं, लेकिन वो नहीं जानते थे कि वो डेडपूल को नहीं पकड़ पाएंगे। डेडपूल भी उनके साथ लड़ाई शुरू कर देता है और उनको बहुत मार मार कर भगा देता है। तो डेडपूल एक बार फिर फोर्थ वॉल को तोड़कर ऑडियंस से बात करता है। कहता है कि मैं जानता हूँ कि जो कुछ यहाँ चल रहा है आपको इसकी समझ ही नहीं आ रही होगी, यानी कि मैं कौन हूँ और मुझे इसकी ज़रूरत क्यों है, मैं उसे क्यों ढूंढना चाहता हूँ, मैं उसे क्यों पकड़ना चाहता हूँ। ये सारी बातें समझने के लिए डेडपूल पास्ट माजी में ले जाता है। 2008 में जब केबल के टाइम की मशीन डिवाइस में खराबी हो गई थी। फिर जैसे इस टाइम मशीन डिवाइस को ठीक कर लिया गया, डेडपूल उसे अपने हाथों में ले लेता है। डेडपूल उस मशीन को अपनी मर्जी के मुताबिक इस्तेमाल करना शुरू कर देता है, जैसे कि वो उसकी मदद से पास्ट में गया और अपनी सभी पास्ट के दुश्मनों को मार देता है और अपनी दोस्त जेनिसिया को भी बचाने के लिए इसके कातिल को मार डालता है और उसको जिंदा बचा लेता है। लेकिन पता चला कि डेडपूल की इस तरह टाइम मशीन डिवाइस को इस्तेमाल करने की वजह से टाइमलाइंस में गड़बड़ आ गई, जिसकी वजह से टीवी भी हरकत में आ गया और बस उन्होंने डेडपूल को ढूंढना शुरू कर दिया। फिर डेडपूल अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश था क्योंकि पहले ही टाइमलाइंस में गड़बड़ हुई थी, लेकिन इसने वेनेसिया को भी जिंदा कर लिया और अपने सभी दोस्तों को भी इकट्ठा कर लिया। यही हमने देखा कि डेडपूल इस डिवाइस के इस्तेमाल करके कुछ टाइम के लिए अर्थ 617 पर भी जाता है, जो जहां पर एमनेसियो यूनिवर्स, वहां पर जाकर इसने हैप्पी से कहा कि मुझे एवेंजर बना दो, लेकिन जब उसने मना कर दिया तो डेडपूल वापस अपने यूनिवर्स में वापस आ जाता है और एक नॉर्मल जिंदगी जीने लगता है। एक रात उसके दोस्त डेडपूल का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे थे, लेकिन तभी दरवाजे पर टीवी के एजेंट्स आ जाते हैं। डेडपूल जब चेक करने लगते हैं तो लोग उसे पकड़कर अपने बोतल में घसीट लेते हैं और उसे भी सीधा टीवी में ले आते हैं। टीवी में आने के बाद डेडपूल एक ऑफिसर से मिलता है जिसका नाम होता है पैराडॉक्स था। वो डेडपूल को समझाता है कि आखिर टीवी क्या है और ये किस तरह काम करती है। इसकी बातों से डेडपूल अंदाज़ा लगा लेता है कि टीवी वाले मुझे इसलिए उठाकर लाए हैं क्योंकि मैंने टाइम डिवाइस मशीन का यूज़ करके टाइमलाइंस भी गड़बड़ पैदा कर दी थी। यहाँ पर पैराडॉक्सन डेडपूल को एक ऑफर देता है। कहता है कि देखो, मैं टीवीए के एक ऑफिसर हूँ और जो मेरे सीनियर्स हैं यानी टीवीए को चलाते हैं वो चाहते हैं कि तुम एमसीओ के यूनिवर्स में चले जाओ, उन्हें अर्थ 616 में, इसीलिए तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, जाकर अपने आगे की ज़िंदगी वहीं गुजारो। बात सुनकर डेडपूल काफ़ी खुश हो जाता है क्योंकि उसे भी अर्थ 616 पर ही जाना चाहता था और वहाँ पर एक एवेंजर बनना था। तब उसे लग रहा था कि शायद मेरा ये सपना पूरा हो जाएगा। वो काफ़ी एक्साइटेड भी था, इसलिए टीवी के टेलर उसे वो अपना डेडपूल वाला शानदार सा सूट बनवाता है और उसे पहनकर एकदम तैयार हो जाता है। इस टाइम इस दो तलवारें दी जाती हैं। पूरी तरह से तैयार होकर डेडपूल पैराडॉक्स के पास आया। उसे कहता है कि तुम अब मुझे सीधा पहले मेरे यूनिवर्स में भेज दो ताकि मैं अपने साथियों को बताऊं कि कुछ टाइम के लिए मैं अर्थ 617 पर जा रहा हूं, कि मैं वहां जाकर दिखा सकूं कि मैं यहां पर हूं। अब पैराडॉक्स ये बात सुनते ही डेडपूल को मना कर देते हैं। कहता है कि अब तुम्हारे यूनिवर्स में जाने का कोई फायदा नहीं क्योंकि तुम्हारा जो यूनिवर्स है वो धीरे धीरे करके खुद ही खत्म हो रहा है। वो ये भी बताता है कि तुम्हारा यूनिवर्स वो वाला है जहाँ लोगन मराथॉगस का कहना
कहना था कि तुम्हारा यूनिवर्स इतना ज़्यादा तबाह हो गया है कि अब वो बस 3 दिन में ये पूरी तरह से मिट जाएगा, इसीलिए अब तुम्हारा उस यूनिवर्स में जाने का कोई फ़ायदा नहीं। भाई डेडपूल उसे पूछता है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, तो पैराडॉक्स उसे बताता है कि इसलिए क्योंकि तुम्हारी यूनिवर्स की पावर थी, ताकत थी, वो ख़त्म हो गई है। पैराडॉक्स मजीद उसे समझाता है कि देखो हर यूनिवर्स की एक ताकत होती है और जब वो ताकत ख़त्म हो जाए तो इसका यूनिवर्स भी धीरे धीरे ख़त्म होने लगता है। और बात तुम्हारे यूनिवर्स की कि वो क्यों ख़त्म हो रहा है, तो इसकी ताकत थी वो और कोई नहीं बल्कि लोगों का कहना था कि जिसके खत भी मिट रहा था। ये सुनकर डेडपूल पैराडॉक्स को कहता है कि तुम्हें कैसे भी करके इस तबाही को रोकना होगा। ये सुनकर पैराडॉक्स कहता है कि ये तुम क्या कह रहे हो, अरे मैं तो नहीं चाहता, मैं तो इसकी तबाही चाहता हूँ, बल्कि मैं तो इसकी सफाई को होने देना चाहता हूँ। ये कहकर वो डेडपूल को एक मशीन भी दिखाता है जिसका नाम था टाइम रिपेयर मशीन। पैराडॉक्स उसे बताता है कि ये एक ऐसी मशीन है जिसकी मदद से एक एक झटके में किसी भी यूनिवर्स को ख़त्म किया जा सकता है। आगे पैराडॉक्स बताता है कि जब भी कोई यूनिवर्स खत्म हो रहा होता है तो टीवी वाले उसे धीरे धीरे खुद ही खत्म होने देते हैं, पर इस चीज़ में मुझे कोई मज़ा नहीं आता। मैं चाहता हूँ कि बजाय धीरे धीरे मिटने के इस यूनिवर्स को एक झटके में ख़त्म कर दिया जाए, जैसे कि किसी पेड़ को जड़ से काट कर फेंक देते हैं। पैराडॉक्स फिर उसे बताता है कि यही वजह है कि मैंने ये टाइम रिपेयर मशीन बनाई है, जो मैंने खुद ही बनाई है, ताकि जो यूनिवर्स धीरे धीरे ख़त्म हो रही है इनको मैं एक झटके में ख़त्म कर दूँ। अभी ये मशीन पूरी तरह से तैयार नहीं हुई, जैसे ये पूरी तरह से तैयार होगी तब मैं तुम्हारी यूनिवर्स को भी मटा के ख़त्म कर दूंगा। इसलिए मेरे सीनियर्स के कहने के मुताबिक तुम अर्थ 717 पर चले जाओ और अपने इस पर चले जाओ और अपने इस पुराने यूनिवर्स को भी भूल जाना। सारी बातें सुनने के बाद डेडपूल को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो सोचता है कि अगर मैं यूनिवर्स की पावर इस मशीन की वजह से तबाह हो रही है तो वो उसको खींच लेता है, वो उसको पकड़कर भाग जाता है। वुल्वरीन तो मैं किसी और वुल्वरीन को खोजकर अपने यूनिवर्स में लेकर आऊँगा ताकि वो पावर बनी रहे और मेरी जो यूनिवर्स कुछ भी है ना हो, और इसके हाथ से छीनकर भाग जाता है, जिसे कि टीवी वाले पोर्टल बनाते थे। डेडपूल भी पोर्टल बनाकर वहां से भाग जाता है और धीरे धीरे वुल्वरीन को ढूंढने लगता है। एक सीन खत्म होता और कहानी के दूसरे सिरे स्टार्ट होता है, जहां से डेडपूल टीवी की एजेंसी लड़ रहे था और सबको बुरी तरह से मार देता है। फिर वो वुल्वरीन को खुद तलाश शुरू कर देता है। वो इनको ढूंढने में बहुत सारी यूनिवर्सिटी में जाता है, वो की सारी अलग अलग यूनिवर्सिटीज में मिलता है, जिनसे कोई हाइट में छोटा होता है वुल्वरीन और कोई बड़ा होता है। किसी के दोनों हाथ ही नहीं होते और किसी की आंख नहीं होती। एक सुपर हीरो था जो कि डेडपूल को बहुत खास पसंद नहीं था, खुद वो भी डेडपूल को देखते ही इसको मार पीट कर इसको भगा देते हैं। फिर डेडपूल एक बार में जाता है जहाँ पर एक वुल्वरीन बैठा हुआ था, काफ़ी हद तक डेडपूल को पसंद आ जाता है। वो सोचता है कि हाँ ये मेल मेरे साथ जा सकता है, वो वुल्वरीन को अपनी यूनिवर्स में ले जा सकता है। और अब जब डेडपूल उसे अपनी सांस जानने को कहता है तो ये वाला वुल्वरीन मना कर देता है, लेकिन जब वो वुल्वरीन शराब पीकर बेहोश हो जाता है तो डेडपूल इसको पकड़ कर घसीटता हुआ अपनी यूनिवर्स में ले जाता है और सीधा टीवी वाले आते हैं। वो उसे पकड़ कर दिखाता है कि एक दूसरे वुल्वरीन को ले आया हूँ, अब तुम ऐसा करो कि हम दोनों को वापस यूनिवर्स में भेज दो और इस वुल्वरीन को मेरी यूनिवर्स की पावर बना दो ताकि मेरी यूनिवर्स कभी भी ख़त्म ना हो। उसको देखते ही पैराडॉक्स कहते हैं कि ये वुल्वरीन सबसे बुरा है क्योंकि इसकी वजह से इसकी यूनिवर्स के सारे लोग मारे गए हैं, तो ये तुम्हारी यूनिवर्स की पावर नहीं बन सकता। साथ ही पैराडॉक्स डेडपूल को कहता है कि तुम्हें टीवीए के सीनियर्स ने अर्थ 616 में जाने का मौका दिया है, तुम वहाँ पर अच्छी तरीके से रह सकते हो, पर तुम टीवीए के साथ गलत क्यों कर रहे हो? तुमने उसके सारे एजेंट्स को मार दिया, इसलिए मैं तुम दोनों को वार्निंग दे रहा हूँ इस दुनिया के अंदर जाने की। जिसके अगले ही पल वो ऐसा करता है, यानी कि पैराडॉक्स दोनों को वर्ल्ड के अंदर भेज देता है। यहाँ आकर वुल्वरीन को होश आता है। वो डेडपूल से पूछता है कि तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो, जो कहकर वो डेडपूल पर हमला कर देता है और ऐसे इन दोनों की लड़ाई छिड़ जाती है। काफ़ी देर दोनों की लड़ाई चलती रहती है जो बहुत कमाल की थी, मगर फिर डेडपूल उसे रोक कर कहता है कि हम दोनों को लड़ना नहीं चाहिए बल्कि एक साथ मिलकर काम करना चाहिए, क्योंकि टीवीए एक साथ मिलकर काम करते हैं।
और वो हमारे यूनिवर्स को खत्म कर देना चाहते हैं, हमें उसे बचाना चाहिए। वुल्वरीन इसकी मदद के लिए साफ मना कर देता है। इस पर डेडपूल उसे कहता है कि टीवीओ वालों के पास ऐसी भी पावर्स हैं जिनकी मदद से तुम्हारे यूनिवर्स को फिर से जिंदा किया जा सकता है, इसीलिए अगर तुम मेरी मदद करो तो मैं तुम्हारी यूनिवर्स को खत्म होने से बचा लूंगा, बल्कि तुम्हारे खत्म होने यूनिवर्स को भी फिर से जिंदा कर लेंगे। ये आइडिया इनको पसंद आता है, इसलिए दोनों आगे बढ़ते हैं और इनके पास एक आदमी आता है जो उनसे कहता है कि यहाँ घूमना ठीक नहीं है क्योंकि यहाँ पर काफ़ी बड़ा मॉन्स्टर है, अगर इसने तुम्हें देख लिया तो वो तुम्हें खा जाएगा, और हाँ अगर तुम उससे बच भी गए तो ये एक बिना बानों वाली विच डायन भी रहती है जिसका नाम है कैसेंड्रा। वो इतनी पावरफुल है कि तुम्हें देखते ही एक ही झटके में ख़त्म कर सकती है, इसीलिए तुम दोनों चीज़ों से बचने के लिए यहाँ से चले जाओ। तब यहाँ पर कुछ गाड़ियाँ जाती हैं जिनके अंदर कैसेंड्रा के लोग थे। उन्हें देखते वो तीसरा आदमी भी डेडपूल और वुल्वरीन के साथ मिल जाता है। जब वो अपने चेहरे से कपड़ा हटाता है तो पता चलता है कि यह आदमी की और नहीं बल्कि कैप्टन अमेरिका है, जो इस टाइम ह्यूमन टॉर्च का रूप ले लेता है। तो कैसेंड्रा के आदमी सीधा इनके सामने आ गए। एक बड़ा आदमी जो कि पावरफुल था इन पर हमला कर देता है। आगे बढ़ता है जैसे कि वुल्वरीन एक एक झटके में मार देते हैं क्योंकि इन लोगों के पास की सारी एडवांस टेक्नोलॉजी थी, इसीलिए वे ह्यूमन टाउन्स की पावर्स को कमज़ोर करके कोई और पकड़कर रस्सी से बांध देते थे और सीधा कैसेंड्रा के पास ले जाने लगते थे। हम देखते हैं कि कैसेंड्रा का ठिकाना एक काफ़ी बड़ा टेंट था के मुंह से अंदर होना था। बहुत सारे आदमी थे जो कि सालों से इसकी गुलामी कर रहे थे, जिनमें एक जगरनॉट का वर्जन भी था जो कि कैसेंड्रा की गुलामी में था। जब इन तीनों को अंदर लाया गया तो कैसेंड्रा रूम से मिलने आती है। उसे देखते कहते हैं कि हमें ह्यूमन और तुम्हारे बारे में पहले ही बताया जा चुका है, तुम एक बिना बालों वाली पागल औरत हो।